कांग्रेस पार्टी अब समाप्ति की तरफ है। केंद्रीय नेतृत्व को समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार पूरे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है और कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार अब भ्रष्टाचारियों की सरकार हो गई है। ईडी ने जिस प्रकार से 2000 करोड़ रुपए शराब घोटाले में, 500 करोड़ रुपए कोयले में, अभी आने वाले समय पर डीएमएफ की जांच होगी, रेत की जांच होगी, जंगल के घोटाले की जांच होगी, जमीन घोटाले की जांच होगी, तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता बचने वाला नहीं है क्योंकि सबका इन्वॉल्वमेंट है। और अभी मोहन मरकाम जी को जिस प्रकार से उनसे इस्तीफा उनको हटाया गया, वो भी आदिवासी हैं। जिस प्रकार से टेकाम जी को हटाया गया, वो भी आदिवासी हैं। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आदिवासियों की विरोधी कोई पार्टी है, वनवासियों की कोई विरोधी है, अनुसूचित जनजाति जाति की कोई विरोधी पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। भूपेश बघेल हैं। और एक आदिवासी को हटाकर दूसरे आदिवासी को बनाना, मतलब आदिवासियों में भी जो अंग्रेजों की नीति रही है कि आपस में बांटो और राज करो, तो एक आदिवासी को हटाकर, वो भी बस्तर के सीनियर एमएलए, और एक दूसरे सांसद को, वो भी आदिवासी बस्तर का, उसको बनाया गया। तो ये आदिवासियों में आपस में संघर्ष करवाने की इनकी कोशिश है। पहले आरक्षण के नाम पर कि 74% आरक्षण देंगे अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, उसके नाम पर उनको ठगा गया। अब आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर और टेकाम जी को हटाकर उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि छत्तीसगढ़ का शोषण करने वाली कांग्रेस पार्टी है, आदिवासियों की शोषक है और आदिवासियों को लड़ाकर वो अपने हित साधना चाहती है। और टीएस बाबा को इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया, किसी पिछड़े वर्ग को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया, किसी आदिवासी को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? ये भी इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इनका शोषण करने वाली, इनके साथ में अन्याय अत्याचार करने वाली पार्टी है और ये राजा महाराजाओं की पार्टी है। और राजा तो हमने देखे हैं जो वीर होते हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, परंतु ऐसा दब्बू राजा हमने नहीं देखा जो 4.5 साल तक अपमान सह के अपना एक विभाग छोड़कर और 3-4 महीने के लिए उप मुख्यमंत्री बनने के लालच में आ गया। ऐसा दब्बू राजा हमने कभी नहीं देखा। प्रेमसाय सिंह टेकाम खाली छत्तीसगढ़ में मंत्री नहीं, मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे। और ऐसे सीनियर नेता को, राजनेता को, और उसको मंत्री पद से इस्तीफा लेना, मोहन मरकाम जी से इस्तीफा लेना, ये पूरे आदिवासी समाज का अपमान है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का अपमान है। और कांग्रेस पार्टी के उच्च नेतृत्व को ये समझ में आ गया है कि अब कांग्रेस की चला चली की बेला है। भ्रष्टाचार के आकंठ में छत्तीसगढ़ की सरकार डूबी हुई है और अब इसलिए भूपेश बघेल जी से कमान लेकर केंद्र के ने अपने आप में कमान ले लिया है और केंद्र को छत्तीसगढ़ की समझ नहीं है। यहाँ की 30% आबादी आदिवासी समाज की है, अनुसूचित जनजाति की है और उनका अपमान कर आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ का पिछड़ा वर्ग, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति, छत्तीसगढ़ की जनजाति सब इनको सबक सिखाएंगे।